महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्म सभा, उपासक सप्ताह चल रहा है। आज का हमारा निर्धारित विषय है महत्व सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन का महत्व। यह संसार अनादि अनंत संसार है। इसमें संयोग और वियोग की अविरल धारा बह रही है। उसमें गोते लगाने वाला प्राणी है, वह थक जाता है और वह थक करके एक शाश्वत आनंद को पाना चाहता है। शाश्वत सुख को पाने की उसकी इच्छा होती है। कोई भी प्राणी है, बार बार वही काम करता है तो थकान आती ही है। संसार के जन्म मरण रोग शोक दुख दारिद्र्य ये ऐसे हैं कि इनमें संसारी जीव परिभ्रमण करता है। अनादि अनंत है, इनमें गोते लगाता जाता है तो वह थक जाता है। तब इससे बाहर निकलने की उसकी एक भावना बनती है। इच्छा होती है कि मैं इनसे बाहर निकलूं। वहां पर हे और उपादेय की मीमांसा होती है। हे और उपादेय तत्वज्ञान में तीन शब्द बहुत प्रचलित है कि हे और उपादेय। के तो सभी है, जितने भी पदार्थ है संसार के सारे के सारे जीव है, जानने योग्य है। लेकिन जानने के पश्चात में ज्ञेय क्या है और उपादेय क्या है, यह विवेक चेतना जगाने की अपेक्षा रहती है कि छोड़ने लायक क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है। तो जब तक हे और उपादेय की मीमांसा नहीं होती है, वहां तक उसे सत्य का बोध नहीं होता है और यही से दर्शन की शुरुआत होती है। जो भी दर्शन है उसका प्रारंभ यही से होता है। जो हमारा विषय है महत्व सम्यक दर्शन का। दर्शन का अर्थ है तत्व या साक्षात्कार की उपलब्धि। वह तत्व जो सबसे प्रमुख तत्व है और वह तत्व है हमारी आत्मा। उस आत्मा की उपलब्धि होना, अर्थात जो आत्मा को जान लेता है वह सबको जान लेता है। यह दर्शन का अर्थ है। तत्व का साक्षात्कार अर्थात आत्मा को जान लेना और उसका साक्षात्कार करना। अस्तित्व की दृष्टि से सब तत्व है वे समान है। सबका अपना अपना अस्तित्व होता है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका अपना अस्तित्व है। सबका अपना अस्तित्व है, किंतु मूल्य की दृष्टि से भिन्नता आ जाती है।
और उनमें जो सबसे मूल्यवान होता है वह आगे बढ़ता है। तो सबसे मूल्यवान है वह आत्म तत्व है। उसी बड़ा कोई तत्व नहीं है दार्शनिक युग में आत्मा से बढ़ करके, और उसे पाना, उसका मूल्य का निर्धारण करना। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मूल्य का निर्णय आत्मा के ऊपर ही निर्भर करता है, आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। एक और एग्जाम्पल है, गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल गुलाब होता है, गुलाबी रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इसे कोई माने या न माने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुलाब है वह व्यक्ति के मन को हरने वाला है, मन को अच्छा लगने वाला है। यह तब तक नहीं होता है जब तक कोई गुलाब को जान नहीं लेता है। जब वह गुलाब के फूल को जानेगा तभी उसका मन हरेगा कि ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। तो यह है जानना। जब तक जाना नहीं जाता है वह मन हर नहीं होता है, और जब तक किसी आत्मा को वह अच्छा नहीं लगे वहां तक उसके प्रति आकर्षण भी है वह नहीं बढ़ता है। आत्मा के द्वारा अज्ञात वस्तुवृत्त के अस्तित्व में रहती है। उनका अस्तित्व का निर्णय, मूल्य निर्णय, ये दोनों आत्मा के द्वारा ज्ञात होने पर होता है। यह थोड़ी एक गहरी बात है, इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि आत्मा के द्वारा अज्ञात वस्तुवृत्त अस्तित्व के जगत में रहती है। हम जिस जगत में रहती हैं, पदार्थ का, वस्तुओं का, यह बहुत अस्तित्व है, और उनका अस्तित्व, निर्णय, मूल्य निर्णय, ये दोनों आत्मा के द्वारा ज्ञात होने पर ही होता है। वस्तु का अस्तित्व, उसके चेतना की कोई अपेक्षा नहीं, किंतु वस्तु जब ज्ञेय बनती है तब चेतना के द्वारा अस्तित्व का निर्णय होता है। जब वही वस्तु ज्ञेय बनती है तो उसके मूल्य का है वह निर्णय किया जाता है। चेतना और वस्तु की यह एक पहली कसौटी है दार्शनिक दृष्टि से, यह कसौटी रखी गई है, और इसकी दूसरी कसौटी है उसका मूल्यांकन करना। जब तक ज्ञेय और उपादेय कोई वस्तु पदार्थ नहीं बनता है तब तक उसका सही मूल्यांकन भी नहीं होता है। इसलिए उक्त विवेचन से दर्शन के दो कार्य हो जाते हैं। एक कार्य वस्तुवृत्त विषय का निर्णय, और दूसरा कार्य होता है वह मूल्य विषयक निर्णय, अर्थात ज्ञेय, हेय और उपादेय, इस त्रिपुटी से इसी तत्व का निदर्शन मिलता है, जिसे आगम में ज्ञेय परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा कहा गया है। ज्ञेय परिज्ञा जानना, उसी समझना, प्रत्याख्यान त्यागना, छोड़ना। वस्तु मात्र ज्ञेय है और अस्तित्व की दृष्टि से ज्ञेय मात्र सत्य है। हर एक का अपना अस्तित्व है, उसे जाना जाता है। सबसे पहले तीनों में यह त्रिपुटी है, ज्ञेय, हर चीज ज्ञेय है, हर पदार्थ है, चाहे आत्मा है, चाहे अन्य चीज है, सब ज्ञेय जानने के लिए। सत्य का मूल्य सैद्धांतिक होता है और यह आत्मानुभूति से परे नहीं होता है।
आत्मा का विकास है वह शिव है और यह आध्यात्मिक मूल्य है। पौद्गलिक साज सज्जा है, पदार्थों की साज सज्जा की जाती है, यह सौंदर्य है, यह इसका व्यवहारिक मूल्य है। एक व्यक्ति सुंदर नहीं होता, उसके चेहरे में शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन वह व्यवहारिक उसका मूल्य है। लेकिन वो व्यक्ति सुंदर नहीं है, वह अपनी आत्मा का इतना विकास कर लेता है कि वह विकास करते करते शिव बन जाता है। शिव का अर्थ है कल्याण। वह इतना विकास कर लेता है और आत्म विकास होने पर जो वह शिव होता है वह कोई जरूरी नहीं कि सुंदर हो। उज्जवल होता है, उसकी साज सज्जा करने पर वह सुंदर होता है। तो स्थूल दृष्टि से एक 3 दृष्टियां हैं यहाँ पर बनती है। जैन तत्व ज्ञान की दृष्टि से सम्यक दर्शन के इसे महत्व को समझने के लिए यहाँ पर 3 दृष्टियां बन जाती है। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, या ऐसे कहूं कि 3 अमूल्य रत्न बन जाती है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये 3 अमूल्य रत्न है। हम इन तीनों को ही समझें। सम्यक दर्शन में हम पहले दर्शन को, ये युगपत है, उमा स्वाति ने लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष के मार्ग। ज्ञान दर्शन चारित्र ये भी कहा जाता है, अपेक्षा है। लेकिन पहले दर्शन को लेने से क्या होता है कि श्रद्धा अच्छी बन जाती है। श्रद्धा के बिना दर्शन नहीं होता है, दर्शन के साथ श्रद्धा जुड़ी भी रहती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बहुत से भेद किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला भेद किया जाता है, सम्यक के उपलब्ध होने पर जो एक बार किसी को भी सम्यक्त्व की उपलब्धि हो गई तो कहना चाहिए उसने मोक्ष का आरक्षण करा लिया, उसके मोक्ष के आरक्षण हो गया। यदि एक बार सम्यक्त्व उसकी आत्मा में स्पर्श ही कर गया, यह एक हमारा सिद्धांत है। प्रश्न हो सकता है कि यदि एक बार आत्मा में सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया तो उसका मोक्ष कब होगा, कितनी कालावधि है? तो उसका उत्तर दिया गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन एक बहुत बड़ा कालखंड है, जो एक अनंत था जन्म मरण का क्रम, उस एक अनंत जन्म मरण के क्रम को उसने कम कर दिया, उसका नाम दिया अर्ध पुद्गल परावर्तन। एक बहुत बड़ा कालखंड होता है अर्ध पुद्गल परावर्तन का, उसमें वह आत्मा है, निश्चित तौर से वह मोक्ष जाती है और प्रशस्त गति, प्रशस्त कुलों में उसका है जन्म होता है। सम्यक्त्व के 5 प्रकार बताए गए हैं। जिन्होंने तत्व ज्ञान सीखा है उन्हें याद होगा, औपसमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायोपसमिक सम्यक्त्व, शाश्वतम सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व। ये सम्यक्त्व के 5 प्रकार बतलाए गए हैं। सबसे पहला है औपसमिक सम्यक्त्व। इसका तात्पर्य है कि दर्शन मोह, हमारे दर्शनावर्णीय कर्म है ना, दर्शन मोह की
तीन प्रकृतियां, मिथ्यात्व मोनीय, मिश्र मोनीय और सम्यक मोनीय। और चारित्र मोनीय की चारों प्रकृतियां अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, कितने हो गए? ये 7 हो गए। 7 चीज हो गई ना। दर्शनावन्य कर्म की 3 और चारित्र मोनीय की 4। ये सातों प्रकृतियां हैं। जिस दिन या जिस समय सर्वथा उपशांत हो जाती है और उस समय होने वाला सम्यक्त्व है, वह औपसमिक सम्यक्त्व कहलाता है। औपसमिक सम्यक्त्व अर्थात क्षय नहीं हुआ है, वे एक अवस्था में है, शांत अवस्था में चलेगी, शांत है, लेकिन वह औपसमिक की स्थिति है, वह लंबी नहीं होती है। उसकी स्थिति मानी गई है अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त अर्थात दो समय कम, उतने में उसमें वापिस परिणाम में अंतर आ जाए। औपसमिक सम्यक्त्व इतना ही उसका कारणमान है। दूसरे प्रकार का सम्यक्त्व है, वह है क्षायिक सम्यक्त्व अर्थात मोनीय कर्म की उपरोक्त सातों प्रकृतियां, जो अभी बताई सातों प्रकृतियां, वे सातों प्रकृतियां सर्वथा समाप्त हो जाती है, क्षय हो जाती है। उस समय जो सम्यक्त्व होता है वह क्षायिक सम्यक्त्व कहलाता है। क्षायिक सम्यक्त्व है, वह आने के बाद कभी जाता नहीं। एक बार यदि क्षायिक सम्यक्त्व आ गया तो उसके बाद जाएगा। औपसमिक सम्यक्त्व तो आकर चला जाता है, क्षायिक सम्यक्त्व नहीं जाता। और बहुत ही ये भाग्यशाली होते हैं जिन्हें क्षायिक सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है। बहुत कम होती है, लाखों करोड़ों में कोई 2-4 गिने हुए होती है। आचार्य भिक्षु ने श्रावक विजय सिंह जी पटवा के लिए कहा था एक प्रसंग में, मैं प्रसंग नहीं सुनाऊंगा अभी। उस प्रसंग में आचार्य भिक्षु ने कहा था कि लगता है विजय सिंह जी पटवा क्षायिक सम्यक्त्व की धनी, क्षायिक सम्यक्त्व की धनी है। उनकी ज्ञान धारणा, उनका तत्व बहुत गहरा है, तो यह क्षायिक सम्यक्त्व है। तीसरा है क्षायोपसमिक सम्यक्त्व। उपरोक्त सातों प्रकृतियां जब स्थूल रूप से विपाक अवस्था में नहीं रहती, वह अपने फल का स्पष्ट अनुभव नहीं कराती, अर्थात विपाक अवस्था में भी नहीं है और अपने फल का अनुभव भी नहीं कराती है। उस समय में जो होने वाला सम्यक्त्व है वह क्षायोपसमिक सम्यक्त्व है, वह कहलाता। चौथा है शाश्वतन सम्यक्त्व। यह सम्यक्त्व औपसमिक सम्यक्त्व की स्थिति पूरी होने पर जीव उस सम्यक्त्व को छोड़ने लगता है। जो पहला सम्यक्त्व बताया औपसमिक सम्यक्त्व, जिसका कारणमान अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त के मार्ग में उस स्थिति को छोड़ता है। और जिस समय में वह स्थिति को छोड़ रहा है लेकिन पूरी नहीं छोड़ी है और दूसरी अवस्था को भी वह उपलब्ध नहीं हुआ है, वह स्थिति भी नहीं छूटी और दूसरी अवस्था को उपलब्ध भी नहीं हुआ, उस स्थिति का नाम शाश्वतन सम्यक्त्व है। उसे शाश्वतन सम्यक्त्व कहा गया है। और पांचवा है वेदक। वेदक क्षयोपसम सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व को उपलब्ध होने वाला जीव जिन सातों प्रकृतियों का अंतिम रूप में वेदन करता है, उस समय होने वाली सम्यक्त्व है वह वेदक सम्यक्त्व है। अर्थात क्षयोपसमिक भाव से सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व में जा रहा है,
पूरा साहित्य सम्यक में नहीं गया। उस समय में जो सम्यक उपलब्ध होता है उन सातों प्रकृतियों को वह भोगता है तो वह वेदक सम्यक्त्व कहलाता है। तो यह सम्यक्त्व का महत्व है। जो व्यक्ति सम्यक्ति हो जाता है तो उसके सम्यक्त्व की अवस्था में कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती। इसलिए जैन दर्शन में ये 3 बहुमूल्य रत्न माने गए हैं, साधु साथियों के लिए भी, श्रावक श्राविकाओं के लिए भी। इन पर ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये 3 बहुमूल्य रत्न हैं और इन्हें प्राप्त करने के बाद किसी भी आत्मा की गति का बंधन होता है, वह कभी दुर्गति नहीं है, उसकी सदा ही सदगति होती है। वह आयुष्य कर्म का बंधन नहीं होता और सम्यक्त्व की प्राप्ति का लाभ माना गया है। और जिस जीव के एक बार सम्यक्त्व उपलब्ध हो जाता है तो मैंने पहले कहा उसके मोक्ष का आरक्षण हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है आयुष्य का बंध पहले हो गया और सम्यक्त्व है वह बाद में आई तो उसका कोई परिणाम नहीं, उसको तो अपनी दुर्गति में जाना ही पड़ेगा। लेकिन सम्यक्त्व पहले आ गई तो वह कभी दुर्गति में नहीं जाएगा। जैसे राजा श्रेणिक आगामी 24 में तीर्थंकर नामकरण गोत्र का उसके बंधन है, लेकिन वर्तमान में वह कहाँ है? नरक में। क्यों है कि राजा श्रेणी को जब सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई थी उससे पहले उसके नरक का बंधन हो चुका और वह भी दलित नहीं निकाचित था, तो उस निकाचित को भोगना ही पड़ता, चाहे वह आत्मा भविष्य में कितने भी नाम तीर्थंकर नामकरण गोत्र का बंधन क्यों। भगवान महावीर के हम वैष्णव में सुनाते हैं, अभी वैष्णव में सुनाए जाएंगे, 27 भाव सुनाए जाते हैं। तो नए साल की आत्मा भी कहाँ गई है? चारों गतियों में, नर गति में भी गई है, त्रियंच गति में भी गई है। क्यों? वह बंधन हो, उस समय में नए साल की सम्यक्त्व नहीं रहा, तो इसलिए ये सम्यक दर्शन का महत्व है। हर श्रावक को, हर श्राविका को, हर जेली को ये ध्यान रहना चाहिए, कहीं पर भी हमारे सम्यक्त्व में दोष न लगे और हम इस सम्यक्त्व की अच्छी अनुपालना करें। इस सप्ताह में ये थोड़ा सा तत्व ज्ञान का अपेक्षित होता ये बताया जा रहा है, तो ये आज आप लोगों को महत्व सम्यक दर्शन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इसका और भी आगे बहुत से विवेचन है, बहुत से बिंदु हैं जिसको अभी मैंने छोड़े हैं, आगे जब अवसर होगा उसे समझाया जाएगा। ओम बाय। सम्राट वीर सिंह जंगल में रोने की आवाज आती है। उस क्रूर कर्णन को देख करके सम्राट वीर सिंह के हृदय में दया का भाव, अनुकंपा का भाव आता है। सारे साथी पीछे छूट गए थे, लेकिन राजा वीर था, जैसा नाम था वैसा ही वीर था। आगे बढ़ा और दूसरे हाथ में अपने म्यान से तलवार को निकाली। जो सूरवीर होते हैं, कई बार कुछ प्रसंग आते हैं तो उनका हाथ
सीधा तलवार के ऊपर जा और उधर आगे बढ़ा। आगे जाकर नृप ने हाँ भट्टी पर तेल उकलता है, कन्या की बलि देने वाला धरता क्रूर कुटिलता है, कन्या की बलि देने वाला अधिकारा है। राजा आगे बढ़ा और देखा नीचे की तरफ दीवार में एक देवी का मंदिर बना हुआ। यहाँ पर श्री रमेश कुमार जी, सावित्री मुनिपाल, उपस्थित समाज सादर जय जयेंद्र। आज मेरी बहू की 9 की तपस्या है कि मृत्यु दुगर 9 की तपस्या है। इनका पिताजी नाम स्वर्ग विजयराज जी गोलछा, माता जी श्रीमती सुशीला देवी गोलछा, ससुर जी स्वर्गीय श्रीमान मानव जी दुगर, सासू जी स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी दुगर, पति राजू दुगर, मूल निवासी हम लोग चारवास के हैं, प्रवासी काठमांडू के हैं। इन्होंने इससे पूर्व 18 की तपस्या की थी और धर्म संघ में हमारे आई महाराज है बाबा के लड़के और सभी संस्था में एक नाम क्या है? मनीषा। हाँ, मनीषा। आज हमारे दुगर परिवार में बहुत खुशियाँ छाई है कि हमारी छोटी भाई की बहू ने 9 की तपस्या की है और पूरा परिवार इनका अनुमोदन करता है। अभी हमने रास्ते की सेवा की थी। जब हम लोग सेवा करते करते मोतीलाल जी दुगर के फार्म हाउस में जब आए थे तो सुबह 7 बजे हमने महाराज की सेवा की थी। तो रतन मुनि ने मुझे बोला कि कालू जी 3 करोड़ रुपये दीजिए आप। मेरे को बात जी आप रुपये से क्या करेंगे, कोई तेरापन फोन बनाना है क्या? तो बोला नहीं 3 करोड़ मतलब तेला दीजिए आप। मैं बाप जी हमसे तो बास भी नहीं होता, तेला क्या थे कि परिवार से आपको तेला दीजिए। तो बाप जी आपको तो 3 करोड़ मांगा, हमने आपको 9 करोड़ की बेटी दे दी। इसी में मैंने 2 लाइन की एक लिखी है बोल कीजिए। ये सूरज हर सांझ को ढल जाता है, हर पतझड़ बसंत में बदल जाता है। मेरे मन तुम तपस्या में हिम्मत न हार, समय कैसा भी हो गुजर जाता है, समय कैसा भी हो गुजर जाता है। अब मैं श्रीमती कविता नाटा जिनकी आज 8 की तपस्या चल रही है उनका कुछ उनके पिता का नाम है श्री हनुमान जी कुआर और माता जी का नाम है श्रीमती संपत देवी कुआर। ये नेवली के निवासी है और इन्होंने माता जी ने खूब तपस्या की है। और इनके ससुर जी का नाम श्री नरोत्तम जी नाटा और सासू जी श्रीमती किरण देवी नाटा जो कि रायगढ़ मेला मंदिर के अध्यक्ष भी है। पति श्री प्रभात जी नाटा तो 53 युवा परिषद भूतपूर्व अध्यक्ष भी है, अभी वर्तमान में नेपाल में महासचिव भी है। और श्रीमती कविता नाटा विज्ञान साहित्य तपस्या भी है और प्रभात शब्द के लिए ओम तपस्वी को करते हैं देव भी नमन, तपस्या से मिटता, तपस्या से मिटता भव भव भ्रमण। तपस्वी को करते हैं देव भी नमन। लगी देखो सावन में तप की झड़ी है, लगी
तपस्वी को करते हैं देव भी नमन। जेठ जेठानी देखो लाड लडाए, भैया भाभी भी कोड मनाए, बेटी और बहुएं भी हर्ष दिखाए। दुग्गड़ परिवार करता है, दुग्गड़ परिवार करता है तब अनुमोदना। तपस्वी को करते हैं देव भी नमन। तपस्वी को करते हैं देव भी नमन। महातपस्वी परम आराध्य के चरणों में वंदन, विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में सभी वंदन। उपस्थित धर्मनुरागी भाइयों एवं बहन, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी पुत्रवधू कविता ने करण और सक्षम की तपस्या पर तेले का संकल्प लेकर गई थी, परंतु आज मुनिवर की प्रेरणा से आपकी भेंट लेकर आई। किस्मत वाले हैं हम सारे, तेरा पद शासन पाया। महासमण के हाथों में यह कल्प वृक्ष है लहराया। कल्प वृक्ष है लहराया। तप सच्चा श्रृंगार आत्मरो, तप में नव विश्वास भरा। तप की पावन गंगा में ना कर लो जीवन हरा भरा। कर लो जीवन हरा भरा। आध्यात्मिकता की पूंजी है, तप का सदा रहे साया। महासमण के हाथों में यह कल्प वृक्ष है लहराया। कल्प वृक्ष है लहराया। तप से जो नर घबराता है, वो कायर कहलाता है। कष्टों की चिंता को तज कर जो नर तपस्या कर पाता। जो नर तपस्या कर पाता। वीर वही है इस दुनिया में, उसने खुद को चमकाया। महासमण के हाथों में यह कल्प वृक्ष है लहराया। कल्प वृक्ष है लहराया। उदित हुआ है स्वर्णिम अवसर, मुनि रमेश जी का ठाठ लगा। मुनिवर का आशीर्वाद पाकर कविता का मन तप में जगा। कविता का मन तप में जगा। पुलकित है ना हटा पारी कर सब, तप सबके मन में भाया। महासमण के हाथों में यह कल्प वृक्ष है लहराया। कल्प वृक्ष है लहराया। एक तपस्या पुत्र वधू की, मेरा मन अति हर्षाया। किन शब्दों
कि पहली सेकंड जो तपस्या आई थी वह ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी सक्षम किया किया। लगता है ज्ञानशाला द्वारों में अच्छी तपस्याएं चल रही है। ज्ञानशाला के संयोजक ने भी तपस्या की। आज ज्ञानशाला की संयोजिका कविता नाटा जो तप में है और तो ज्ञानशाला का पखवाड़ा भी चल रहा है। तो अभी एक नाम आया कि महाराज वह भी बोलना चाहती है कि जब टीचर तपस्या करे और विद्यार्थी न बोले तो उनके मन में एक अलग सा ही रहता है। तो एक छोटी सी ज्ञानार्थी जिनकी भावना है कि मैं भी अपने प्रशिक्षिका के सब अनुमोदन में अपने स्वर लोग को निश्चित करूं, तो अपने स्वर लेके आ रही है आराध्या गोलची। कविता नाटक है आपकी तपस्या, उसका अभिनंदन समारोह। उसके समारोह के उपलक्ष्य में मैं उसके सैलपति 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। मैं के तब की फुलवारी, मैं के तब की फुलवारी, खूब खूब अभिनंदन करती हूँ प्यारी बहन थारी। है तुम छोटी, है तुम छोटी, पापा मम्मी की प्यारी बेटी। परिवार की इस सुंदर माला में, परिवार की इस सुंदर माला में पिरो दिया है तब रूप एक मोती। भाई बहनों की साथ, भाई बहनों की साथ, कुहार और नहटा परिवार की तुम हो एक जात। त्याग और धैर्य से खूब बढ़ाया तुमने सबका मान। पूरे परिवार को गर्व है तुम पर, पूरे परिवार को गर्व है तुम पर। भांजा भांजी, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी सभी कर रहे हैं अभिमान। तप ही जीवन का स्रोत है, तप
हम जीवन में जलती हुई एक ज्योत है। तब से ही होती है कर्मों की निर्जना, तब से ही होती है कर्मों की निर्जना, तब ही मोक्ष मार्ग का स्रोत है। प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साध्वी प्रमुखा श्री विश्व जी के चरणों में सब वंदन। विराजित विद्वान मुनि श्री रमेश कुमार जी, सहवर्ती मुनि श्री उत्तम कुमार जी को अधीन वंदन। उपस्थित युवा श्रावक सारिकागण, सभा के संरक्षक सलाहकारगण, सभी संघ संस्थाओं के अध्यक्ष पदाधिकारीगण और पूरा धर्म परिषद, सभी से मेरा सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है, तपस्याओं का मुनिश्री की प्रेरणा से अच्छा क्रम अपने यहाँ चल रहा है। इसकी सभा परिवार को बहुत बहुत खुशी है। आज बहन नीतू दुगड़ जो हमारे चाडवास निवासी, तो भाई श्री राजू की धर्मपत्नी, और इधर भाई श्री कालूराम दुगड़ जो हमारी सभा के कार्यकारिणी के कर्मठ कार्यकर्ता है, और उनके ही परिवार से ही बहन है। और ये जो परिवार है ये हमारे चाडवास का ये जाना माना धार्मिक परिवार है, और यहाँ पर भी काठमांडू में भी अच्छी अपने धर्म संघ के प्रति सेवाएं दे रहे हैं, इसकी भी हमें बहुत बहुत प्रसन्नता है। और बहन के लिए हम इस तपस्या के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। आगे बहन जो हमारी कविता नाथा जो है, ये भी हमारे धर्म संघ की इधर में हमारी ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका रही, इन्होंने अपनी ज्ञानशाला के बच्चों के विकास के अंदर अपना पूरा समय योगदान दे रही है। ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी प्रसन्नता की बात है। और एक मुझे याद आ रही है बात, इनका जो पिहर पक्ष है जो निर्मली में जब मुनिश्री के 3 सिंगड़ों का जो महामोत्सव का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था यहाँ निर्मली में, उसमें हमारे भाई प्रभात के ससुराल वालों ने या बहन के पिहर वालों ने जो हम लोग भी काठमांडू जो संघ के रूप में मुनिश्री के दर्शन में गए थे, उस टाइम में भी हम लोगों का बहुत आतिथ्य सत्कार किया था। वो भी बात मुझे आज याद आती है, उसको मैं आज कहना नहीं भूलूंगा। और भी हमको बहुत ही उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया, उसके लिए भी उनके हर परिवार का आज उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देती है। और बहन भी उसी परिवार से है। आगे जो ये इन्होंने ये जो तपस्याओं का जो क्रम चल रहा है, इसके लिए इनके तब के लिए इनके जो मनोबल और साहस की हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। और हम श्री जैन सितम्बर तेरापंथी सभा परिवार की ओर से, तेरापंथी महिला मंडल परिवार की ओर से, तेरापंथ युग परिषद परिवार की ओर से, तेरापंथ प्रोफेशनल फर्म की ओर से, तेरापंथ नेपाल अनुमोद समिति परिवार की ओर से ये दोनों बहनों का सबकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ और आपकी सहायता पूछता हूँ। आपका ये आध्यात्मिक सेवा भावना का क्रम आगे भी इसी प्रकार चलता रहे। धर्म संघ में आप अपनी सेवाएं अपने देते रहे, इसी मंगल कामना के साथ। समुपस्थित तपस्विनी श्रीमती नीतू दुगड़, तपस्विनी श्रीमती कविता नाहटा, दोनों तपस्विनियों के प्रति इनके 9 दिन के तप, 8 दिन के तप पर बहुत बहुत तप की हम भी अनुमोदना करती हैं। जहाँ तपस्वी तप तपता है, वहाँ का वाइब्रेशन, वहाँ का वातावरण स्वतः ही तपमय बन जाता है। वह भूमि तपोभूमि बन जाती है। काठमांडू भी इस समय में यह किंचित तपोभूमि बना हुआ है। तरह तरह की तपस्याओं में अपनी शक्ति का नियोजन किया जा रहा है। और उस कड़ी में, उस श्रृंखला में आज 2 तपस्वी बहनों ने तप का उपहार लेकर के हमारे दर्शन किए हैं। प्रसन्नता है। कविता है जो ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका भी है और संयोजिका प्रशिक्षिका है ज्ञानशाला की,
और ज्ञानशाला में अपनी सेवाएं दे रही है। ज्ञानशाला संस्कार निर्माण का एक अच्छा उपक्रम है और सभी को ज्ञानशाला की उपयोगिता मालूम है। बच्चे ज्ञानशाला में आए यह अपेक्षित है। तो कविता ने अच्छी हिम्मत का परिचय दिया है और आज के दिन 8 दिनों की तपस्या का अभी प्रत्याख्यान करेगी। इनके पति प्रभात जी है क्या? हाँ प्रभात जी जो हमारे रास्ते की सेवा में अग्रणी था, दोनों थे, राजू भी था, प्रभात भी था। तो दोनों ने सेवा की और दोनों घरवालियों को तपस्या करा दी। हाँ ठीक, तो अब देख लो, सेवा तो की है, अब तब के साथ में और है कि प्रभात भी है, राजू भी है, हो सके तो अभी तो 15 दिन ही गए हैं। तो उसमें दोनों है कि राजू भी और प्रभात भी। तपस्या का प्रभात उगाई देखे अवसर हो जैसे हो तो अच्छा है। दोनों ने जो रास्ते की सेवा में ग्रुप आते थे अच्छे हैं। और साथ में ऋतु दुगड़ है, जैसे बताया ये चारवास का दुगड़ परिवार है। यहाँ है शहर में छापरवाली रोड से ठिकाने में जाते हैं तो नुकड़ के ऊपर घर आता है, लोनियों से आगे क्यों पलराम में वही घर है ना। टर्न लेते हैं। नुकड़ वाला वही घर है, सामने भंडारियों का घर है। घर याद है मेरे को। तो उस समय में जो प्रकाश की माँ है प्रायकर वही सेवा में रहती है। उसी आंगन में 2 रसोइयाँ थी, दोनों में गोचरी करते थे बराबर। मेरे को नहीं मालूम है कालू जी की रसोई है उनके परिवार। उनका इसलिए मालूम था कि मनीषा श्री जी है वो दीक्षित है। और मेरे को जहां तक थोड़ा बहुत याद है, शासन श्री मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी हैं, उनका भी मनीषा श्री जी के परिवार से कुछ पारिवारिक है, वह उनका संबंध है। तो इस है मामा बताया नहीं, वह रिश्ता ये मेरे को मालूम था। तो इस दृष्टि से मैं मुनि श्री सुखलाल जी स्वामी को, मुनि मोजित कुमार जी स्वामी को भी याद कर लेता हूँ कि जब जब भी मर्यादा महोत्सव के अवसर पर हम गुरुकुलवास में होते और समय में माँ प्रज्ञा जी की सेवा में प्रातः सुप्रभा जी दिन भर रहती थी, सुबह से शाम तक सेवा में रहती। और उनके साथ ही मनीषा श्री जी है, राज की सेवा में, राज की गोचरी में, औषधि आदि की सेवा में सदा तत्पर रहते। और हमने देखा मनीषा श्री जी की माँ को चारवास में कोई ये नहीं कहता प्रकाश की माँ, वह यही कहते हैं मनीषा श्री जी की माँ। मनीषा श्री जी की माँ से वह प्रसिद्ध है। और वहाँ चारवास में कोई सिंघाड़ा रहे धर्म संघ का, उनकी सेवा उनकी प्रमुखता है कि हमारे चारवास में है तो हम उनकी सेवा करें। और वहाँ खड़ी के क्षेत्रों में चाहे रतनगढ़ है, पडियारा है, छापर है, चारवास है, इन क्षेत्रों में साधु सतियों की सेवा के लिए ही जो अपने घर परिवार खोल करके रहते हैं तो साधु सतिया भी उनको याद करती हैं। अच्छा सेवा वाला भक्ति वाला परिवार है। दोनों भाई कालू जी भी और राजू जी भी अच्छी सेवा भक्ति वाले जिम्मेदार परिवार है। परिवार में ये 9 की अच्छी तपस्या हुई है। अच्छा है, दोनों के तब की अनुमोदना करती है क्योंकि इन्होंने भी अनुमोदना की थी। तब की अनुमोदना की, अब इनकी अनुमोदना में अब आगे कौन तैयार है। देख लिए
आगे तब की अनुमोदना से स्वतः ही एक तपस्या का है वह कर्म चलता रहता है। तो मैं उपस्थित भाई बहनों से आह्वान करना चाहूंगा कि आज की इस दोनों तपस्विनी बहनों के जो एक तप का पार लेकर के आई है तब की अनुमोदना करें। निर्मली का जो इनका परिवार है बहुत बड़ा परिवार है, कुआर परिवार, वह दोनों बड़े हैं। नार परिवार भी निर्मली में बड़ा है और कुआर परिवार भी बड़ा है, एक ही लैंड में घर है। हाँ, वह कुआरी कुआर है सारे के सारे। अभी 2 बार जाकर आ गया मैं, तो परिचित भी है, अच्छा है। तो वहां से कोई निर्मली से कोई आया क्या? हाँ? हाँ? अच्छा, मम्मी आई है, ठीक है, अच्छा है, आना भी चाहिए, बढ़िया है। तो सभी के लिए प्रेरणा है कि आप दोनों तपस्विनी बहनों के तप की अनुमोदना में कौन तैयार है? हाँ, अपने खड़े होकर के अपने मन का बताएं। हाँ, क्या है? जय, अच्छा है, सबको जय लिखना चाहिए। हाँ, केला, हाँ, आका जी और राजीव जी। ईशु पंचनमुखारो सर्वकाल प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं भवै मंगलम। चत्तारि मंगल। कल सूर्योदय पोषी तक हमको 9 की 9 और 8 के 1 पैर तक तीनों आर्घ्य त्याग है। चतारी शरणम अवज्ञामी अरहंते शरणम अवज्ञामी सिद्धे शरणम अवज्ञामी शाहु शरणम अवज्ञामी केवली अनर्थम धम्मं शरणम अवज्ञामी। विघ्नहरणे